हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग एमजीपी ई7 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो फरवरी माह में परीक्षा निर्धारित की गई है। जो परीक्षा चल रही है, 2021 की परीक्षा चल रही है, उसमें आप लोगों को गांधी पश्चात अहिंसात्मक आंदोलन, नॉन वायलेंट मूवमेंट आफ्टर गांधी के बारे में पढ़ना है और इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं इसके बारे में आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं कि ये 4 क्रेडिट का पढ़ना है और समय इसमें 2 घंटा है और अधिकतम अंक कितना है, 50 है। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कुल प्रश्नों की संख्या 5 देनी है। 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ग्रुप ए और ग्रुप बी है। ग्रुप ए से आपको 3 या 2 प्रश्न दे सकते हैं या आप ग्रुप बी से 3 या 2 प्रश्न दे सकते हैं या 2 या 3 प्रश्न दे सकते हैं। कुल मिलाकर 5 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। बड़े प्रश्नों की का जो है वो वर्ड सीमा निर्धारित किया गया है, वर्ड लिमिटेशन है, जिसमें 500 वर्ड में लिखना है और संक्षिप्त प्रश्नों को 250 वर्ड में लिखना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत एमजीपी ई7 के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है। तो आप लोग नोट कीजिए, कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है ग्रामदान आंदोलन की संकल्पना एवं प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। पहला मैं प्रश्न फिर दोहराता हूं कि ग्रामदान आंदोलन की संकल्पना एवं प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। ठीक है। अब अरे दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है भूदान आंदोलन क्या है। दूसरा प्रश्न है भूदान आंदोलन क्या है और इस आंदोलन के बारे में क्या क्या भ्रांतियां हैं। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भूदान आंदोलन क्या है और इस आंदोलन के बारे में क्या क्या भ्रांतियां हैं। चलिए अब तीसरा प्रश्न जो बताता हूं कि रंग भेद विरोधी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। रंग भेद विरोधी आंदोलन से आप क्या समझते हैं और इसकी भूमिका, प्रभाव एवं रणनीतियां क्या क्या है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि गांधी पर्यावरण हितों के समर्थक के रूप में, एक छोटे नोट्स की टॉप पे आएंगे कि गांधी पर्यावरण हितों के समर्थक के रूप में, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है। फिर उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि अहिंसात्मक आंदोलन की गति की मतलब डायनेमिक्स क्या है। ठीक है। डायनेमिक्स क्या है और ये किस प्रकार से परिणाम उत्पन्न करते हैं कि अहिंसात्मक आंदोलन की गतिकी मतलब डायनेमिक्स क्या है, ये किस प्रकार से परिणाम उत्पन्न करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार स्त्री भ्रूण हत्या एवं सम्मान रक्षा हेतु हत्या, ऑनर किलिंग की कुरीतियों सामाजिक उन्नति को रोकती है। विस्तृत व्याख्या कीजिए। मैं फिर एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में किस प्रकार स्त्री भ्रूण हत्या एवं सम्मान रक्षा हेतु हत्या मतलब ऑनर किलिंग की कुरीतियों का सामाजिक उन्नति को रोकती है। विस्तृत व्याख्या करें। ठीक है। अब आप चलाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के बारे में आपकी समझ की परिगणना कीजिए। चिपको आंदोलन आप लोगों ने पढ़ा होगा। चिपको आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे चिपको आंदोलन के बारे में अपनी समय की परिगणना कीजिए। क्या आप इसे एक पर्यावरणीय नारीवादी आंदोलन के रूप में मानते हैं। फिर मैं एक बार आपको प्रश्न को दोहराता हूं कि चिपको आंदोलन के बारे में
अपनी समय की परिगणना कीजिए। क्या आप इसे एक पर्यावरणीय नारीवादी आंदोलन के रूप में मानते हैं? फिर उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट जो प्रश्न है कि अहिंसात्मक आंदोलन की विभिन्न पद्धतियों की व्याख्या कीजिए। अहिंसात्मक आंदोलनों की विभिन्न पद्धतियों की व्याख्या कीजिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि नौ किसान आंदोलन न ही गांधीवादी है और न ही बिल्कुल स्वच्छभावी है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि नौ किसान आंदोलन न ही गांधीवादी है और न ही बिल्कुल स्वच्छंद भावी, इस कथन की विश्लेषण कीजिए। फिर आ जाइए, नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत में सामाजिक क्रांति की उपलब्धियां एवं कमियों का मूल्यांकन कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में सामाजिक क्रांति की उपलब्धियों एवं कमियों का मूल्यांकन कीजिए। फिर उसके बाद मैं बताता हूं, क्या आपको लगता है कि जलाधिकार, प्रश्न है, नोट करिएगा, क्या आपको लगता है कि जलाधिकार एक मौलिक अधिकार है? भारत में जल संरक्षण आंदोलन के संदर्भ में अपने उत्तर की विवेचना कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि क्या आपको लगता है कि जलाधिकार एक मौलिक अधिकार है? भारत में जल संरक्षण आंदोलन के संदर्भ में अपने उत्तर की विवेचना कीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत में शांति आंदोलन के संगठनात्मक स्वरूपों का परीक्षण कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में शांति आंदोलनों के संगठनात्मक स्वरूपों का परीक्षण कीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि राष्ट्रवादी संघर्ष के दौरान श्रमिक आंदोलन की चर्चा कीजिए। राष्ट्रवादी संघर्ष के दौरान श्रमिक आंदोलनों की चर्चा कीजिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका में काले नागरिक अधिकार आंदोलन, मतलब ब्लैक सिविल राइट मूवमेंट, सन 1960 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में काले नागरिक अधिकार आंदोलन, मतलब ब्लैक सिविल राइट मूवमेंट के बारे में संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप चलाइए, आपके अनुसार भारत के समक्ष प्रमुख पारिस्थितिकी चुनौतियां क्या क्या है? फिर मैं एक बार प्रश्न को बताता हूं कि आपके अनुसार भारत के समक्ष प्रमुख पारिस्थितिकीय चुनौतियां क्या है? फिर उसके बाद आपको जो नेक्स्ट प्रश्न है कि 1960 के दशक में अमेरिका में घटित हुए अश्वेत नागरिक अधिकार आंदोलनों की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि 1960 के दशक में अमेरिका में घटित हुए अश्वेत नागरिक अधिकार आंदोलनों की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। और लास्ट जो प्रश्न है कि निषेधाज्ञा पर गांधी के विचारों की विवेचना कीजिए। फिर मैं एक बार बताता हूं कि निषेधाज्ञा पर गांधी के विचारों की विवेचना कीजिए। तो मैं ये जो प्रश्न 16-17 प्रश्न आपको दिया हूं, ये प्रश्न अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे ये लगता है कि परीक्षा में ये प्रश्न आपको जरूर पकड़ाएंगे। और मैं एक बात और बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पर गांधी से संबंधित बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। अगर आप लोग उन सारे वीडियो को देखते हैं और इन सारे प्रश्नों को देखते हैं तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का परीक्षा बहुत ही अच्छा से और ढंग से होगा। थैंक यू, धन्यवाद।